हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत दुधौलिया हूँ। आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में वेलोसिटी के बारे में, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हमने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है। लोग ने बहुत बार हमने उनको बोलते हुए सुना है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है? थोड़ा सा हम वेलोसिटी देख लें। पहले पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। स्पीड नहीं है ये, इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक बॉय है, ये दौड़ रहा है, ये 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो इनमें से कौन सा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? क्या आप बता पाएंगे? ये दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि एक्सेलरेशन तब होता है जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट थी। मैंने आपसे बोला 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है, या फिर 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। वेलोसिटी जब चेंज होगी तब एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहती है तब एक्सेलरेशन नहीं होता है। कोई भी बॉडी, बहुत से लोग जो हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन को फास्ट मोशन से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन और फास्ट मोशन में बहुत अंतर है। एक्सेलरेटेड मोशन तब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मतलब कि वो कहीं से इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस हो, तब मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड होता है। फास्ट मोशन अलग है, एक्सेलरेटेड मोशन अलग है। जैसे हम उसको एक एग्जांपल देखें कि मान लीजिए एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट, मान लें कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने मोशन चालू किया। ये जब हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखी थी, ये इस रेस्ट पे था, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 किलोमीटर पर आवर थी। ये रेस्ट पे था। हमने 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी फिर से चेक की, तो ये मान लें कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। मतलब कि इसका अगर हम स्टेटमेंट बनाएं तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था, उसके बाद 5 सेकंड में उसने एक्वायर कर लिया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? हाँ, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में बहुत अंतर है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और इसको करने में कितना टाइम लगा? इसको 5 सेकंड का टाइम लगा। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले इस डायरेक्शन में चला, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये भी। फिर उसी स्पीड से ये इस डायरेक्शन में चला 10 मीटर पर सेकंड से। फिर उसी स्पीड से ये इस डायरेक्शन में चला 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर भी वो 10 मीटर पर सेकंड पे ही था। अब आप कहेंगे कि यहां तो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा इसकी स्पीड में। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, पूरे कोर्स ऑफ जर्नी में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रही, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करा, फिर ये इस डायरेक्शन में मूव करा। और मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विथ डायरेक्शन। तो हम स्पीड की बात तो करते नहीं है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में हम वेलोसिटी की बात करते हैं, और इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इसकी वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर इस डायरेक्शन में गई, फिर इस डायरेक्शन में गई, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। 2 चीजों से मिलकर वेलोसिटी बनती है। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। पहली कंडीशन में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, 0 किलोमीटर पर आवर से 10 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक चल रही थी। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा था। सेकंड केस में डायरेक्शन चेंज हुआ।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि या तो डायरेक्शन चेंज हो या फिर वेलोसिटी चेंज हो, तब मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आगे चल के हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि जो पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उसमें हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की चेंज नहीं होती। वेलोसिटी का मतलब स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन के बारे में आपने अभी तक जाना, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन किस रेस्पेक्ट में? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ व्हाट रेस्पेक्ट, विथ विच रेस्पेक्ट? तो ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन, इसको मैं ACC लिख देता हूं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ change of velocity. Rate of change of velocity. It means acceleration A is equals to change of velocity with respect to time. वेलोसिटी में जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा तब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड है, या हमारा मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। हम जब अपनी गाड़ी का भी एक्सेलरेटर चलाते हैं, जब हम देखते हैं हमारी मोटरसाइकिल में और स्कूटर्स में एक एक्सेलरेटर होता है। वो एक्सेलरेटर क्या करता है? हमारी स्पीड को चेंज करता है और साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो हम कहते हैं कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हमारी जो गाड़ी है या हमारा जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने देखा, डेल V अपॉन टी, इसको हम डेल्टा कहते हैं, जिसको हम फिजिक्स में चेंज भी कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये निकालते कैसे हैं? एक और फॉर्मूला भी है एक्सेलरेशन का, V माइनस यू डिवाइड बाय टी। V यहाँ पर क्या है? V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, एक ऑब्जेक्ट है, ये 0 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट पे था, फिर ये चला 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली 5 सेकेंड्स में। तो हम क्या कहेंगे? इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, V माइनस यू। V क्या है? ये V है फाइनल वेलोसिटी, ये U है इनिशियल वेलोसिटी। तो V माइनस यू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम, ये टाइम है, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स 5। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 2। एक मिनट, 2 क्या? इसकी कोई यूनिट तो होगी, क्या यूनिट होगी एक्सेलरेशन की? तो एक्सेलरेशन की यूनिट बनाते हैं पहले। एक्सेलरेशन की यूनिट बनाने के लिए इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? V माइनस यू अपॉन टी। V माइनस यू अपॉन टी, इसका मतलब कि यहाँ पर आएगी वेलोसिटी की यूनिट, यहाँ पर आएगी टाइम की यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट उसी से आ जाएगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम की यूनिट सेकेंड्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये एक्सेलरेशन की SI यूनिट है। SI सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब SI यूनिट्स में अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट देखें तो मीटर पर सेकेंड है। बाकी और भी कई यूनिट हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और जितनी भी आप बना सकें, एंगस्ट्रॉम में भी आ सकती है, कुछ में भी आ सकती है एक्सेलरेशन की यूनिट। ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। तो हमारा जो पहला केस था उसमें हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो था 2। तो 2 क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन था। एक और बात एक्सेलरेशन के बारे में जाते जाते ही बता दें कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता दिया था। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनके पास डायरेक्शन होता है। तो अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी में जब डायरेक्शन चेंज हो रहा था तब एक्सेलरेशन हो रहा था। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन में एक डायरेक्शन चाहिए होगी हमको, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि हमारा पिछले केस में जो आंसर आया था वो था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है इसके लिए हमें एक डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो हम मान लेते हैं कि वो कुछ भी डायरेक्शन है, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये है कंप्लीट एक्सेलरेशन। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो A वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल V वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। ये लीनियर मोशन के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है।
ठीक है। लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। जैसे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट था, ये इस डायरेक्शन में मूव किया, तो एक्सेलरेशन भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, या हम यूं कह लें कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है रेक्टिलिनियर मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं या फिर लीनियर मोशन भी कहते हैं। इस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।